हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यानी कि जो टीथ होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर्स बनी होती है वो हम देखते हैं। तो हर एक टूथ का फॉलोइंग पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रूट, द पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इनटू द जा, यानी कि रूट किसे कहते हैं हम, जड़, यानी कि टूथ का हर एक टूथ का जो पार्ट होता है वो जबड़े के अंदर वाला हिस्सा जो होता है, जो अंदर घुसा होता है टूथ के अंदर, उसे हम रूट कहते हैं। उसके बाद है क्राउन। क्राउन किसे कहते हैं हम, जो हमारे मसूड़े मतलब गम्स जो हैं उसके बाहर वाला जो हमें पोर्शन दिखाई देता है टूथ का, उसे हम क्राउन कहते हैं। उसके बाद है नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, यानी कि जो जड़ें हैं और जो क्राउन है, जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसके बीच का जो पार्ट है उसे नेक बोला जाता है। अब बात आती है कि जो टूथ है वो बना किसका होता है। इंटरनली इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल किसे कहते हैं हम, इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ द टूथ, जो टूथ की हमारी जो बाहर वाला वाइट हिस्सा दिखाई देता है और बहुत ही हार्ड होता है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट, इसे हम इनेमल कहते हैं। इसमें कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होता है जो हमारे टूथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। उसके बाद है डेंटाइन। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। पल्प कैविटी, डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है, बहुत ही सॉफ्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रक्त वाहिकाएँ यानी कि ब्लड वेसल्स और कुछ नाड़ियाँ, नर्व्स, ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि टूथ को हम केयर कैसे करें टीथ की। फर्स्टली प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि सुबह उठते टाइम एंड बेड पे सोने से पहले हम क्या करें, हमें ब्रश करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार टीथ को ब्रश करना चाहिए। एंड गम्स को, मसूड़ों को मसाज करें सॉफ्ट ब्रश के साथ। उसके बाद वॉश योर माउथ थॉरोली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी खाने के बाद आप माउथ को वॉश ज़रूर करें। उसके बाद ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच इज़ रॉ मटेरियल्स। हमें कच्ची सब्जियां और कुछ फ्रूट्स, ये जो चीज़ें होती हैं वो खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग और साफ रखती हैं। कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स एट्सेट्रा। उसके बाद अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड। हमें कुछ ऐसे फूड्स नहीं खाने चाहिए जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो, या जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम वगैरह, इन सब चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएं, उसे हम डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किन किन पार्ट से होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है कुछ भी काम करने के लिए। आवर बॉडी नीडेड एनर्जी टू डू वर्क, इसलिए अब एनर्जी पाने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है। अब बात आती है कि जो फूड है उससे एनर्जी मिलती कैसे है। सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर और सोल्यूबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ताकि वो हमारी बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किए जा सके। और जो पार्ट फूड का एब्जॉर्ब ना हो सके, यानी कि एन अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ द फूड, वो हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम इजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है। अब बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट फूड ट्यूब, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसमें बक्कल कैविटी, फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इतने पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर। द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप से लेकर एनस तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सबसे पहले जब हम फूड को
इनटेक करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। तो फर्स्टली हम इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन्स टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जो ह्यूमन्स है वो फूड लेते हैं माउथ के थ्रू लेते हैं, एंड वी पुट फूड मॉसल्स इनटू आवर माउथ विद आवर हैंड। और हम डायरेक्टली तो माउथ में नहीं लेते हैं, पहले हम अपने हैंड से उसे तोड़ते हैं। जनरली हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं और फिर हमारे माउथ में हम फूड डालते हैं। अब माउथ में क्या क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो जो फ्रंट टीथ है जिन्हें हम इंसीजर बोलते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? कुछ भी चीज़ बाइट करने के लिए और कट करने के लिए, यानी कि बड़े बड़े फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो कुछ भी टीयरिंग करने के लिए कैनाइन्स का यूज़ होता है। और जो प्री मॉलर्स और मॉलर्स हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं? हमारे फूड को अच्छे से चबाने में और ग्राइंड करने में ये हेल्प करते हैं। ये तो हमारी इंजेशन प्रोसेस थी। इंजेशन में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारी माउथ से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हम माउथ में फूड डालते हैं। फिर जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। और ये स्लाइवा किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा। और इसमें टंग जो है वो भी बहुत हेल्प करती है। कैसे? टंग के मेन फंक्शन क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लाइवा विद फूड, क्योंकि जब भी हम फूड खा रहे हैं तो स्लाइवा जो है उसको मिक्स करने में फूड के साथ वो टंग हेल्प करती है, फूड को निगलने में, फूड का टेस्ट बताने में। एंड इट हेल्प्स इन ऑल्सो स्पीकिंग, हमें कुछ भी बोलने में टंग हमारी बहुत हेल्प करती है। ऐसा क्यों होता है टंग से? टंग में बिल्कुल स्मॉल टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसकी सरफेस पे। उस टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो कहाँ इन अ लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कुछ भी फूड को अच्छे से टेस्ट करने के लिए, उसका टेस्ट चेक करने के लिए। जो लोकेशन ऑफ बर्ड्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट आर शॉन इन द डायग्राम अलॉन्ग साइड। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पार्ट है वो बिटर यानी कि कुछ भी कड़वी चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ सॉर मीन्स खट्टा, सॉल्टी कुछ नमकीन नमक वाली चीज़ों को, स्वीट मीठा, जो मतलब टंग में अलग अलग टाइप के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बने हुए हैं ताकि हम हर चीज़ को टेस्ट कर पाएँ। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। थैंक यू।